दोस्तों, राजा विक्रमादित्य अक्सर रात में वेश बदलकर अपनी प्रजा के हालात जानने निकलते थे। वह अपने सच्चे प्रेम से भरे दिल के साथ सड़कों पर घूमते थे। एक रात जब वह अमृत बेला में घूमते हुए शहर के चक्कर लगा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक युवा लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़ रहा है। उसकी आंखों में जीवन की आशा और मेहनत की चमक थी। लेकिन तभी अचानक एक भयंकर भालू उस पेड़ पर चढ़ने लगा। राजा ने आश्चर्य से देखा कि भालू कैसे उस पेड़ पर चढ़ रहा है, क्योंकि यह आम तौर पर भालू की आदत नहीं होती। युवा लकड़हारे ने जब भालू को देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। डर के मारे उसने पेड़ की शाखा छोड़ दी और सीधे धरती पर गिर पड़ा। उसकी जान चली गई। वहीं भालू ने पेड़ से नीचे उतरते ही अपनी असली पहचान बदल ली और एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण कर लिया। राजा विक्रमादित्य दूर से यह नजारा देख रहे थे। उनका मन जिज्ञासा से भर गया। वह सोचने लगे, यह लड़की अब क्या करेगी। कुछ ही समय बाद राजा के दो सैनिक जो रात की गश्त पर थे वहां पहुंचे। संयोगवश वे असली भाई थे। छोटे भाई की नजर जब उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी तो उसने बड़े भाई से कहा, भाई देखो कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मुझे तो शादी करनी है। बड़े भाई ने कहा, नहीं, जब तक मैं हूं तुम उससे शादी नहीं कर सकते। मुझे पहले उसका हाथ मांगना चाहिए। छोटे भाई ने तुरंत विरोध किया, मैंने उसे पहले देखा है, इसलिए मैं उससे शादी करूंगा। दोनों भाइयों के बीच बहस बढ़ गई। अंततः बड़े भाई ने सुझाव दिया, हम क्यों ना उससे पूछें, जो भी उसे पसंद आएगा वह उससे शादी कर लेगा। जब दोनों भाई उस खूबसूरत लड़की के पास पहुंचे, बड़े भाई ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो। लड़की ने जवाब दिया, मैं पास के गांव में रहती हूं और अपने पति की खोज में इस जंगल में घूम रही हूं। छोटे भाई ने पूछा, तुम्हारा पति कहां है? अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी अविवाहित हूं और एक योग्य व्यक्ति की खोज में हूं। छोटे भाई ने गर्व से कहा, हम दोनों भाई अभी अविवाहित हैं, तुम चाहो तो किसी एक से शादी कर सकती हो। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं उससे ही शादी करूंगी जो तुम दोनों में से सबसे बहादुर और शक्तिशाली होगा। यह सुनकर दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो गई। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे को घातक चोटें पहुंचाई। अंततः दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला। लड़की ने खौफनाक तरीके से हंसते हुए एक दिशा में चलना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य, जो दूर से यह सब देख रहे थे, एक कदम और बढ़ते हुए उस लड़की का पीछा करने लगे। लेकिन इस घटना ने उनकी सोचने की शक्ति को जकड़ लिया। सूरज की किरणें धीरे धीरे चमकने लगीं, पर राजा विक्रमादित्य अपनी भूख और प्यास को भूल चुके थे। उनकी जिज्ञासा उस रहस्यमयी लड़की के बारे में जानने की थी। लगभग 200 कदम चलने के बाद राजा विक्रमादित्य की आंखें फिर से चौंधिया गईं। अब उस खूबसूरत लड़की ने अपना रूप बदलकर एक जहरीले नाग का रूप धारण कर लिया। वह नाग तेजी से आगे बढ़ा। नाग ने एक नदी के किनारे पहुंचकर कुछ क्षण रुका और फिर अचानक नदी में कूद गया। राजा विक्रमादित्य उस किनारे पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। थोड़ी ही देर में नाग ने एक नाव पर छलांग लगा दी, जिसमें लगभग 20 से 25 लोग सवार थे। जैसे ही नाग ने नाव में प्रवेश किया, वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। जो तैरना जानते थे वे तैरकर किनारे तक पहुंच गए और जो नहीं जानते थे वे डूबकर मर गए। कुछ समय बाद नाग फिर से नदी से बाहर आया और नदी के किनारे चलने लगा। विक्रमादित्य ने उस नाग का पीछा करना जारी रखा। कुछ दूर जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने फिर से देखा कि वह नाग एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में बदल गया है। राजा ने सोचा, अब यह सही समय है इस रहस्यमय प्राणी से जानकारी प्राप्त करने का। विक्रमादित्य तेज कदमों से उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम कौन हो? ब्राह्मण ने निराशा से कहा, क्या तुम नहीं देख सकते? मैं एक ब्राह्मण हूं। राजा ने फिर से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण ने चिढ़ते हुए कहा, फिर तुम मुझे बताओ, मैं कौन हूं? राजा ने कहा, तुम वह नहीं हो जो तुम दिखते हो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जो भी मैं हूं
तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो और अपनी राह देखो। राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें बिना सच जाने नहीं छोड़ सकता, तुम्हें सच बताना ही होगा। ब्राह्मण ने फिर कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं एक ब्राह्मण हूं। राजा ने कहा, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैंने तुम्हें तब से देखा है जब तुमने लकड़हारे को मार डाला था। फिर तुमने एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया और उन दो सैनिकों को एक दूसरे को मारने पर मजबूर किया। फिर तुम जहरीले नाग में बदल गए और नदी में कूद पड़े। तुमने नाव पर सवार लोगों में अफरा तफरी मचाई। अब तुम एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में हो। सच सच बताओ, तुम कौन हो? राजा विक्रमादित्य की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अगर मैं नहीं बताऊं तो तुम क्या करोगे? राजा ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, तब तैयार हो जाओ मुझसे निपटने के लिए। तुम्हें नहीं पता कि यह विक्रमादित्य की नगरी है। तुम इतने लोगों की जान लेकर इस पवित्र राजा के राज्य में जीवित नहीं रह सकते। अब सच्चाई बताओ। ब्राह्मण ने राजा की इस प्रशंसा पर जोर से हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि यह शहर सम्राट विक्रमादित्य का है और तुम वही विश्व प्रसिद्ध सम्राट हो। फिर भी एक बात जान लो, तुम मुझे नहीं मार सकते। एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य उसकी बातों को सोचने लगे। जो इस भेष में भी मुझे पहचानता है वह साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर उन्होंने थोड़ी विनम्रता दिखाई और कहा, अब जब तुमने मुझे पहचान लिया है, कृपया मुझे बताओ कि तुम सच में कौन हो? ब्राह्मण ने कहा, तुम एक राजा हो और राजहट पर अड़े हुए हो, इसलिए मुझे तुम्हें सारी बातें बतानी पड़ेगी। मगर तुम मेरी बातों में विश्वास नहीं करोगे, इसलिए सबसे पहले मुझे तुम्हें बताना होगा कि मैं कौन हूं। तो हे राजा, ब्राह्मण ने कहना शुरू किया, अब ध्यान से सुनो कि मैं कौन हूं और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस दुनिया में जन्म लेने वाले सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब कोई जीव मां के गर्भ में आता है तो सब कुछ बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है और जीवन जागृत होता है। इसी समय उसके मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थितियां भी सृष्टिकर्ता द्वारा निर्धारित की जाती है। हे राजा, ब्राह्मण ने आगे कहा, तुम जानते हो कि चित्रगुप्त हर जीव की जीवन और मृत्यु का रिकॉर्ड रखते हैं। जब किसी जीव की मृत्यु का समय आता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब चूंकि सभी जीवों की मृत्यु और मुक्ति का विभाग भगवान शिव के पास है, इसलिए धर्मराज भगवान शिव से अनुमति मांगते हैं कि उस जीव को मृत्यु दी जाए। जब भगवान शिव अनुमति देते हैं तो धर्मराज मुझसे यानी काल से कहते हैं कि जाओ और उस व्यक्ति की जान ले लो। तब मैं इस मृत्यु लोक में आता हूं। ब्राह्मण ने अपनी बातें जारी रखी। मुझे पता होता है कि कौन जीव कब, कहां और किन परिस्थितियों में मरेगा। मैं उस जीव को निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर पहुंचाता हूं जहां उसकी मृत्यु लिखी गई होती है। मैं वही परिस्थितियां और स्थिति बनाता हूं। हे राजा, ब्राह्मण ने कहा, मैंने उस लकड़हारे को नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण बने। ब्राह्मण ने कहा, बिल्कुल, मैं कारण बनता हूं, लेकिन भौतिक लोग सोचते हैं कि लकड़हारा पेड़ से गिरकर मर गया और फिर मुझे धर्मराज के आदेश का पालन करना होता है। उसकी मृत्यु पेड़ से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने एक रूप धारण किया और वही परिस्थितियां उत्पन्न की ताकि वह उस घटना का शिकार हो जाए। सोचो, अगर मैं असली रिच होता तो क्या वह कभी पेड़ पर चढ़ पाता? वह कभी नहीं चढ़ सकता था, लेकिन मैं वहां था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम उन सैनिक भाइयों की बात करें तो मैंने उन्हें भी नहीं मारा, क्योंकि उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी गई थी। इसलिए मैंने उनके लिए एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया। नाव में जो कुछ लोगों की मृत्यु डूबने के कारण हुई, उनकी मृत्यु भी इसी तरह लिखी गई थी। इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा और उस नाव में जाना पड़ा। ब्राह्मण ने राजा की ओर देखा और कहा, हे राजा, मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए होगे कि मैं कौन हूं और क्यों आया हूं, और तुमने यह भी समझ लिया होगा कि समय, स्थान और परिस्थितियों का भौतिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। राजा विक्रमादित्य ने काल के रूप में उपस्थित बूढ़े ब्राह्मण की बातें ध्यान से सुनी
और उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। काल ने कहा, हे राजा, अब मैं जा रहा हूं। राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कृपया जाने से पहले मेरा एक और सवाल का जवाब दें। काल ने कहा, पूछो, जो भी पूछना है जल्दी पूछो, क्योंकि मेरे पास यहां रहने का ज्यादा समय नहीं है। राजा ने पूछा, कृपया बताएं, कब और कहां और कैसे मेरी मृत्यु होगी। कालदेव ने उत्तर दिया, हे राजेंद्र, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम कहां और कैसे मरोगे, लेकिन कब मरोगे यह नहीं बता सकता। विक्रमादित्य ने आश्चर्य से पूछा, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में तुम्हारी क्या आपत्ति है। काल ने गंभीरता से कहा, हे राजा, अगर मैं तुम्हें समय पहले से बता दूं तो तुम इसी पल से चिंता करने लगोगे, और तुम जानते हो चिंता चिता के समान होती है। अभी तुम्हें अपने शासन में कई शुभ कार्य करने हैं और लोगों के कल्याण के लिए महान कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य ने संतोष से कहा, ठीक है, अगर समय नहीं बता सकते तो कम से कम मुझे बताएं कि मैं कहां और कैसे मरा जाऊंगा। काल ने कहा, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे अपने महल में सीढ़ियों से फिसल कर होगी। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। काल ने अपनी बात कहकर तेजी से एक दिशा में चलना शुरू किया और कुछ दूरी पर वह अदृश्य हो गया। अब तक सूर्यदेव भी अस्त हो चुके थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। अपने मन में गहरी सोच के साथ उन्होंने तेज कदमों से अपने महल की ओर बढ़ना शुरू किया। दोस्तों, आज की कहानी ने हमें एक गहरे सत्य से अवगत कराया कि काल किसी का इंतजार नहीं करता, चाहे राजा विक्रमादित्य हो या हम। हर किसी के जीवन में समय और परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए जीवन को संजीवनी की तरह जिएं और हर पल का सम्मान करें। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा शहर। इस शहर का लड़का पहली बार अकेले 100 ऊंटों का काफिला लेकर लंबी यात्रा पर निकला। इससे पहले लड़का पिताजी के साथ रेगिस्तान के उस पार जाया करता जहां वे ऊंटों को अच्छे दाम पर बेचा करते थे। लेकिन इस बार लड़के पर बड़ी जिम्मेदारी थी। अगर एक भी ऊंट खोया तो बड़ा नुकसान होगा और पिताजी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। यात्रा शुरू हुई। लड़का बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि रेगिस्तान में अक्सर तूफान आते हैं। दोस्तों, जब हम ज्यादा सावधानी बरतते हैं और ज्यादा तनाव लेते हैं तो गलती कर बैठते हैं। लड़का भी मौसम का सही अनुमान नहीं लगा सका और काफिला बड़े तूफान में फंस गया। तूफान थमने पर लड़के ने काफिला संभाला, लेकिन कुछ सामान खो गया। फिर धीरे धीरे लड़का ओएसिस तालाब के पास पहुंचा। वहां एक रेगिस्तानी सराय थी। रात गहरी हो चुकी थी। लड़के ने 100 ऊंटों को खूंटे और रस्सी से बांधना शुरू किया। 90 ऊंट तो बंध गए, लेकिन 10 ऊंट के लिए रस्सी और खूंटे तूफान में खो गए थे। लड़के ने उन 10 ऊंटों को बैठाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। सराय का समाधान थकान से लड़का रात भर ऊंटों की निगरानी नहीं कर सकता था। वह सराय के मालिक के पास मदद मांगने गया। मालिक ने कहा, मेरे पास खूंटे या रस्सी नहीं है, लेकिन एक तरकीब है। लड़के के पास कोई और चारा नहीं था। उसने हामी भर दी। मालिक ने समझाया, उन 10 ऊंटों के सामने खूंटा गाड़ने का दिखावा करो, उनके गले में झूठी रस्सी बांधने की एक्टिंग करो और उन्हें बैठने का आदेश दो। लड़के ने वैसा ही किया। ऊंट अपने आप बैठ गए। लड़का निश्चिंत होकर सो गया। सुबह लड़का खुश था कि ऊंट वहीं मौजूद थे, लेकिन अब ऊंट अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थे। लड़के ने फिर मालिक से पूछा, अब ये ऊंट क्यों नहीं चल रहे? मालिक ने हंसते हुए कहा, जैसे रात में नकली रस्सी बांधी थी, अब वैसे ही रस्सी खोलने की एक्टिंग करो। लड़के ने ऐसा ही किया। ऊंट खड़े हो गए और यात्रा के लिए तैयार हो गए। कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा मन ऊंट की तरह है, जो नकारात्मक सोच और पुराने विश्वासों से बंधा रहता है। यह नकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। खूंटा उन गलत विचारों का प्रतीक है जो हमें कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ताकत नहीं है, या मेरी किस्मत खराब है। रस्सी हमारे सीमित नजरिए को दिखाती है, जो हमें बड़े सपने देखने से रोकती है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि हमें इन बंधनों से बाहर निकलना होगा।
जब तक हम अपने मन की नकली रस्सी और खूंटा नहीं तोड़ेंगे, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम बेहतर बनना चाहते हैं तो हमें खुद से कहना होगा कि हम मजबूत हैं और कुछ भी कर सकते हैं। बड़े सपने देखो और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में पूरा करने की कोशिश करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अगर कभी पुराने विचार या डर वापस आए तो घबराओ मत। रुकने के बजाय फिर से शुरुआत करो। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कहो, जैसे मैं मेहनती हूं, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। आलस को दूर करने के लिए नई आदतें बनाओ। धीरे धीरे ये आदतें तुम्हें सफल बनाएंगी। कहानी कहती है कि हम खुद अपने मालिक हैं और अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हमेशा याद रखना, हम जीतेंगे। झूठ को बार बार बोलो, वह सच लगने लगता है। खाने से बढ़कर कोई प्यार सच्चा नहीं होता। अगर गलती करो और उसे सुधारो नहीं, तो वह एक फैसला बन जाती है। पहले खुद को सुधारो, फिर दूसरों को। जिंदगी खुद को ढूंढने के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए है। मेरी हर नाकामी के साथ मेरी शोहरत बढ़ती गई। अच्छे संस्कार की पहचान तब होती है जब इंसान झगड़े में भी सभ्य बना रहे। खुद को साफ और चमकदार रखो, क्योंकि तुम वही खिड़की हो जिससे दुनिया को देखना है। हम खेलना इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हम बूढ़े हो गए हैं। हम बूढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम खेलना छोड़ देते हैं। मैं तैयारी करूंगा और एक दिन मेरा मौका जरूर आएगा। बुद्धिमानी वही है जो बदलाव के साथ खुद को ढाल ले। सबसे पहले खुद से झूठ मत बोलो। एक मां वह कर सकती है जो 100 शिक्षक मिलकर भी नहीं कर सकते। सफलता का मतलब गलती ना करना नहीं है, बल्कि वही गलती दोबारा ना करना है। सबसे खराब जिंदगी भी सबसे अच्छी मौत से बेहतर है। अगर आदमी शेर को मारे तो उसे खेल कहते हैं, लेकिन अगर शेर आदमी को मारे तो उसे खून कहते हैं। जो चाहोगे वह पाओ, वरना जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। झूठा इंसान का सबसे बड़ी सजा यह है कि वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। आईना चेहरा दिखाता है और कला आत्मा को। खुशहाल परिवार एक छोटा सा स्वर्ग है। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें देखी या छुई नहीं जा सकती, उन्हें सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। खुशियां लेना चाहो तो पहले दूसरों के लिए खुशियां पैदा करो। जिन्होंने मदद नहीं मांगी उनके लिए जल्दी मत करो। खुद की इज्जत करो अपने शब्दों और विचारों की। जिन्हें मस्ती करना आता है उनके पास पैसा नहीं होता, और जिनके पास पैसा होता है उन्हें मस्ती करना नहीं आता। बुजुर्ग खतरनाक होते हैं क्योंकि उन्हें परवाह नहीं होती कि दुनिया का क्या होगा। जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो है उसमें खुश रहना सीखो। जो बातें लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं वह आमतौर पर उनके काम की नहीं होती। अकेले खड़े रहना कमजोरी नहीं, हिम्मत की निशानी है। जहां जुबान फिसलती है वहां सच्चाई निकल आती है। अकेलापन आत्मा को तोड़ देता है, आत्मविश्वास आदि जीत है। चेहरा बिना झाइयों के आसमान, बिना सितारों के जैसा है। 5 उंगलियां भाई तो हैं लेकिन बराबर नहीं। दौलत बुद्धिमान की गुलाम होती है और बेवकूफ की मालिक। अगर पाप 2 बार करो तो वह गुनाह लगना बंद हो जाता है। किसी पर बिना शक के भरोसा करो तो या तो जिंदगी भर का साथ ही मिलता है या जिंदगी भर का सबक। कैरेक्टर वाला इंसान दौलत वाले से बेहतर होता है। असली समझदारी तब आती है जब पैसा खत्म होने लगता है। एक सेब बदलने से एक ही सेब मिलेगा, लेकिन एक विचार बदलने से 2 विचार मिलते हैं। हर बड़ी सच्चाई की शुरुआत विरोध से होती है। गलतियां करने वाली जिंदगी कुछ न करने वाली जिंदगी से बेहतर है। आजादी जिम्मेदारी लाती है, इसलिए ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। लोग आपके शब्द और काम भूल जाएंगे, लेकिन वह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। ध्यान देने से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। कुछ लोग नकली फूलों जैसे होते हैं, दूर से खूबसूरत और पास से बेकार। अहंकार हमारी कमजोरियों का नकाब है। चिड़िया तो पकड़ में आ सकती है, लेकिन जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। धमकियों और गालियों से देश नहीं चलता। शादी माता पिता का बच्चों को खड़ा करने का लंबा और साहसी काम है। अकेलापन सहना और उसमें खुशी ढूंढना एक अनमोल तोहफा है। जिंदगी की 2 सबसे बड़ी त्रासदियां, एक दिल की ख्वाहिश खो देना और दूसरी उसे पा लेना। अगर सच बोलना है तो लोगों को हंसाओ, वरना वह तुम्हें मार देंगे। बदलाव के बिना तरक्की नामुमकिन है। जब मूर्खता देशभक्ति मानी जाती है, तब समझदारी खतरनाक हो जाती है। सफलता एक चीज है, लेकिन असर दूसरी चीज है।
जो सबका दोस्त है वह किसी का सच्चा दोस्त नहीं होता। दुकान खोलने से पहले मुस्कुराना सीखो। जो बुरा करता है वह बुरे की ही उम्मीद रखता है। पैसा बोलता नहीं, लेकिन झूठ को सच बना देता है। समझदार इंसान हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। नेता हमेशा अपने समर्थकों को बच्चों में बदलने की कोशिश करते हैं। अक्ल तजुर्बे से नहीं, बल्कि उसे समझने की क्षमता से आती है। जो कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं है, उन्हें उन लोगों को रोकना नहीं चाहिए जो इसे कर रहे हैं। हमें हमेशा अकेले चलने को तैयार रहना चाहिए। लोग अचानक बदल जाते हैं। आज तुम उनके लिए खास हो, कल कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब जिसे हम खास मानते हैं वह हमें नजरअंदाज कर देता है। कला की दुनिया में नकल पहला कदम है, लेकिन नवाचार अगला कदम है। हमदर्दी भूख नहीं मिटाती, लेकिन उसे सहना आसान बना देती है। जो अपमान सहता है वह चोट को बुलाता है। सच सबसे सुरक्षित होता है, झूठ सबसे बड़ी मूर्खता है। डर है बात करने का, कबूल करने का, कदम उठाने का। कई बार सवाल जटिल होते हैं, लेकिन जवाब आसान। हमारा दिमाग वही बनता है जो हम उसे खिलाते हैं। दौलत का गुलाम कभी ईमानदार नहीं हो सकता। जो लोगों में बुरा ढूंढेंगे वह जरूर पाएंगे। जो कोशिश नहीं करता वह सीखता नहीं है। आधा सच पूरा झूठ होता है। पैसा कमाने में कोई शर्म नहीं है। खुश रहने की कुंजी यह है कि हर स्थिति को वैसा मानो जैसा वह है, वैसा नहीं जैसा तुम चाहते हो। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि उनकी बेपरवाही तुम्हें तोड़ दे। खूबसूरती सतह पर होती है, लेकिन बदसूरती अंदर तक जाती है। चुप रहना बेहतर है ताकि लोग तुम्हें बेवकूफ समझें, बोलकर साबित ना करो। हमारी सबसे बड़ी जीत गिरने में नहीं, उठने में है। गोपनीयता ताकत है। जो लोग नहीं जानते उसे बर्बाद नहीं कर सकते। सिर्फ प्यार ही हमें अनंत का स्वाद देता है। आंसू शरीर के लिए वही हैं जो साबुन है साफ करने वाले। जिसने कभी दर्द नहीं सहा उसने इंसान होने का एहसास नहीं किया। हमने हवा में पक्षियों की तरह उड़ना और पानी में मछलियों की तरह तैरना सीख लिया है, लेकिन अब हमें धरती पर इंसानों की तरह जीना सीखना बाकी है। एक बेहतरीन रिश्ता दो चीजों पर टिका होता है। पहला समानता और सराहना, और दूसरा मतभेदों का सम्मान। ज्यादा प्लान मत बनाओ, जिंदगी के पास अपने प्लान होते हैं। याद रखना, जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल अक्सर बिना प्लान के होते हैं। खुशहाल जिंदगी का राज है हर चीज को संतुलन में रखना। अगर किसी ने तुम्हें बुरा दर्द दिया है तो बदला मत लो, वक्त खुद हिसाब कर देगा। सबसे अंधेरे पलों में ही रोशनी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो अतीत को काबू करता है वही भविष्य को काबू करता है। जो वर्तमान पर नियंत्रण रखता है वही अतीत पर भी नियंत्रण रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सिर्फ महाभारत के युद्ध तक ही सीमित नहीं थे? वह हर एक चुनौती, हर एक कठिनाई और हर एक समस्या का हल प्रदान करते हैं, जो आज के जीवन में भी उतने ही जरूरी हैं। कृष्ण ज्योति चैनल पर हम आपको इन अमूल्य शिक्षाओं से रूबरू करवाते हैं, जो आपके जीवन को संवार सकते हैं और आपको एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी बातें जो आपके मन को शांति देंगी, आत्मविश्वास बढ़ाएंगी और आपको जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाएंगी। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खौलता है, उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हों, कम हों लेकिन वफादार हों। इनकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं, दिल तोड़कर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबहीन रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर सरताज बनाता है तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी लेता है। मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूं। जिंदगी में कौन कौन आता है,
यह इंपॉर्टेंट नहीं है। आखिर तक कौन रहता है यह इंपॉर्टेंट है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है। महंगाई का दौर है जनाब, अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान दो हिस्सों में बंट गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। यह दो रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गंवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वहीं मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसे जीवन है, घी तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे ही हैं। बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का असली मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो, वफादार कौन है? वक्त तो बता ही देगा इक्तिदार किसका है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब सफलता, प्यार और सही निर्णय हैं। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। प्रशंसा फाल प्रेरणा देती है और नींद असावधान करती है। जी लो हर लम्हा, क्योंकि यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब मैं तू ही मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है? जिंदगी रेत की तरह बह रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कोई नुकसान नहीं होता, सहने वाले कमाल करते हैं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हों। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जो बर्दाश्त ना कर सके वह दोस्ती कैसे निभाए, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसे निभाए। अहमियत हैसियत को मिलती है और हम जज्बातों को महत्व देते हैं। मसला यह नहीं कि तुम पर यह क्यों नहीं करते, मुद्दा यह है कि हमें उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है। छोड़ दिया दूसरों को ख्याल रखना, अब हम खुद से शुरू करते हैं। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं छोड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है और बिछड़ना है यह सिर्फ ऊपर वाला जानता है। आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही खड़े रहोगे और कोई भी नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है ताकि पता चले कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं।
इंसान नहीं रुलाता, बल्कि उसकी यादें रुलाती हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता है वह हमेशा दूसरों की कद्र करता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आपका वर्तमान आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को भी छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। सच सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको पूरी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। सफर छोटा ही सही मगर ये वफादार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर ईमानदार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर यह कहे, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त एक बेहतरीन जवाब देगा। दोपहर के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर यह पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अहंकार में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है वक्त अगर बड़ा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आप दिखाने लगते हैं। अभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर धोखा देते हैं, चुगली करते हैं और बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखते हैं, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है
तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारें। आपकी सोच ही आपकी ताकत है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ी भी दिशा दी है तो यकीन मानिए आपने आज कुछ बड़ा हासिल कर लिया है। हमसे जुड़े रहें कृष्ण ज्योति चैनल पर, जहां हर वीडियो में हम श्री कृष्ण की अनमोल सीखों से आपके जीवन में रोशनी लाने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस ज्ञान की ज्योति को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब जीवन में कठिनाइयों के बादल घिरते हैं तभी तो श्री कृष्ण की शिक्षा का सूर्य हमें राह दिखाता है। जय श्री कृष्ण। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खौलता है उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हों, कम हों लेकिन वफादार हों। इनकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं, दिल तोड़कर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबहीन रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर सरताज बनाता है तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी लेता है। मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूं। जिंदगी में कौन कौन आता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इंपॉर्टेंट है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है। महंगाई का दौर है जनाब, अपने मुनाफे के लिए ही सही लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान 2 हिस्सों में बंट गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। यह 2 रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गंवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वहीं मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसे जीवन है, घी तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यही बोलकर बुला देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं उसे याद क्यों करूं। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। अजीब बात है कि दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं
तो वह व्यक्ति बाहर से नहीं, अंदर से भी टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज है। मिल जाए तो नजर नहीं आती, अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आता। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है, यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलेंगे अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जल्दीबाजी में फैसले लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां पर इतिहास रचने वाले की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। अपनापन झलके किसी की आंखों में, ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों में। अंधकार में अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि यह वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता, ये तो जिंदगी है साहब, ऐसे कैसे कट जाएगी। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। इंसान क्या है उसका ज्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है इसका ज्यादा महत्व है। वक्त तो खामोखा बदनाम है, बदलता तो सिर्फ इंसान है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवार पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हम खो गए हैं तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों पर ध्यान दो। वे मतलब से मिल रहे हैं और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका बहुत महत्व है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। दूसरे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। हमने हर मोड़ पर रिश्तों में दूरी खरीदी, शब्द खर्च करना जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिसमें जमीन हो वह कितना जरूरी नहीं, बल्कि जेब में पैसा होना जरूरी है। वह इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है जहां हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बादशाह नहीं, जिंदगी बदल देता है। तमाशा तकलीफ का ही होता है, लूट की तो हमेशा तारीफ होती है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है या कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। खुशनसीब हो तुम, तुम्हें कोई मानता है, वह तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारे हर मूड को संभालता है। कभी तुम भी उसकी जरूरत के वक्त पर खड़े होना, क्योंकि हमेशा तुम ही नहीं बल्कि वह भी तुम्हारे प्यार को डिजर्व करता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि किसी के साथ बहस करने का मन नहीं करता और ना ही किसी को समझाने का। बस कसूर इतना था कि जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे। सर झुकाकर कबूल कर ली हर सजा, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे। दिल को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलना, क्योंकि यह दिल देखकर होता है, न कि धन दौलत देखकर। मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना। वह जो गलती ना करे कोई फरिश्ता होगा। सड़क कितनी भी साफ हो,
धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। किरदार में मेरे भले ही अदाकारी ना हो, खुददारी और गुरूर है, पर मक्कारी अच्छी नहीं है। कुछ रिश्ते हैं जो छुप छुप कर चलते हैं, इसीलिए रिश्ते हैं। मैं लड़खड़ा रहा हूं, संभल रहा हूं, तो इसका मतलब है कुछ तो सही हो रहा है। कहने को तो आंसू अपने होते हैं, पर देता कोई और है। हमारी कुछ तकलीफें बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। बहुत दूर जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। सही रिश्ते वही होते हैं जो दोनों तरफ से संभाले जाते हैं। फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूं, और उसने मान लिया। लफ्जों से अपनी नीयत छुपाई नहीं जा सकती, नजरें सब बता देती हैं। हंसने हंसाने वाले लोग अगर हमसे दूर हो जाएं तो उनके कर्मों से सुकून नहीं मिलता, बल्कि डर लगता है। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनने की हिम्मत भी रखो। मेरे चेहरे से ज्यादा दिल साफ रखो, फिर रिश्ते भी खूबसूरत हो जाएंगे। सच कहने की अगर हिम्मत है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। औरतों को इज्जत देना उन्हें खूबसूरत कहने से कहीं बेहतर है। कोई कड़ी धूप में इसलिए चलता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसके चलने से उसके घर में उजाले होंगे। अगर प्रेम कमियां देखता तो ईश्वर हमारी ओर कभी ना देखता। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। बेजुबानों के साथ हमदर्दी करना ना भूलें, क्योंकि बिना लफ्जों के भी वे दुआएं देते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको ही चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को ही हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से मतलब ही नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असल बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से कभी न करें। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उसकी करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिसके रब से रिश्ते गहरे होते हैं, उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सबसे अच्छी नजर वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है, पर आंखें कभी कभी खुलती हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। संसार की हर शख्स का इतना सा ही फसाना है। एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर ठहरी हुई है ये जिंदगी, और एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो। हद है यार, तुम भी कमाल करते हो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता।
रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां न तो साथ छोड़ रहे हैं, न ही साथ निभा रहे हैं, न खामोश हैं, न ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखें। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर भी उठते हैं वही मुकाम हासिल करते हैं। किसी के साथ वक्त बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो कद्र करता है वो बिना कहे साथ खड़ा रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपनों से ही मिलता है। जो दिखते अपने हैं वही अक्सर जख्म देते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो, क्योंकि हर हार में जीत छिपी होती है। जो वक्त के साथ नहीं चलते वो वक्त के हाथों हार जाते हैं। झूठे लोग दिखावे में माहिर होते हैं, सच्चाई की कीमत वे समझ ही नहीं पाते। जो दिखने में चमकते हैं अंदर से खोखले होते हैं। खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं जो खुद को जीतना जानता है। दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है जो खुद पर यकीन रखता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में यकीन रखते हैं। जो बहानों में उलझते हैं वो रास्ते कभी नहीं बना पाते। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त तुम्हें बदल देगा। जो वक्त के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। जो मुश्किलें रास्ते में आए उन्हें हंसकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक होती है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, ताकि कोई तुम्हें कमजोर न समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला है, जो सबसे मजबूत जवाब होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रास्ते में जो ठोकर खाकर भी उठता है वो ही असली विजेता होता है। कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं। बातें तो सभी से कर लेते हैं, लेकिन अब भरोसा उसी पर होता है। हमें नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम अपना हर दुख और हर शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हों। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में लिखी, जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। यह तो अपनी अपनी किस्मत है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले मिलते हैं। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग सुंदर चेहरे की तलाश करते हैं, अगर खूबसूरत दिल ढूंढते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो दिल तक पहुंचने से पहले रब तक पहुंच जाती है। वक्त कब बदल जाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह बनवास न मिलता। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसका कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी पूरी गारंटी है उसका नाम मौत है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस काबिल बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझौता भी करता हो, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह इंसान एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। जब जिंदगी में धोखा मिले
तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि एक दोगले इंसान से पीछा छूटा। शतरंज के शौकीन नहीं थे, इसीलिए वो चाल पर चाल चलते रहे और हम रिश्ते निभाते रह गए। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों से बातें करना जो मेरे कुछ नहीं लगते, पर फिर भी मेरे बहुत कुछ हैं। कम से कम वे अपना बनने का ढोंग तो नहीं करते। लोग बेताब रहते हैं मंदिर के पुजारी से मिलने को। हम दुआ लेकर बाहर बैठे भिखारी से लौट आए। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा नहीं पाया मैंने, पर खुद को गिरने से संभालता रहा। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो अच्छा लगे। जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना हमारी बड़ी गलती थी और भरोसा तोड़ना तुम्हारी। ये दुनिया कदमों में अच्छी लगती है और परिवार साथ में। बेहतर को छीनकर खुदा बेहतरीन देता है, ये मैंने तुझसे मिलकर जाना। अगर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझाओ, और अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझाओ। जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता। कई जगह इंसान का सहारा भी बहुत जरूरी होता है। खुद को इस तरह बना लो कि आपको खोने वाला हमेशा पछताए और पाने वाला कभी नाराज ना हो। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बचा है। जिसने जैसा किया है उसने वैसा ही भरा है। जब कोई आपको भड़काने का प्रयास करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और होता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हार का डर छोड़ना पड़ेगा। बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जिनके सफल होने की कोई वजह नहीं होती। एक हल्की सी परवाह रिश्तों को बरकरार रखती है। जो तुम बुरे वक्त में मेरा हाथ छोड़ देते हो, जब मेरा अच्छा वक्त आए तो मुझसे रिश्ते मत बनाना। अपने खुद बन जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जा सकता। हम सिर्फ इज्जत करने का नहीं बल्कि उतारने का भी हुनर रखते हैं। हर शख्स की उदासी का कारण इश्क नहीं होता। जिंदगी और परिवार की जिम्मेदारियां भी इंसान को उदास कर देती हैं। तेरे बाद मुझे कोई मंजिल नजर नहीं आती। किसी और का होना मेरे बस की बात नहीं। जो पीठ पीछे भी सम्मान दे वही सच्चा इंसान होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। अपने तो वे होते हैं जो हमारे दर्द का एहसास करें, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। कभी कभी लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। रिश्ते की शुरुआत करने में न जाने कितनी रातें गुजर जाती हैं और खत्म करने में केवल एक शब्द, और हर चीज खत्म हो जाती है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लगता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। इंसान वही बातें क्लियर करता है जहां उसे रिश्ता निभाना हो, वरना लोग अक्सर कहते हैं अच्छा हुआ जान छूटी। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख आएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या न हो, लेकिन वर्तमान का सुकून जरूर चला जाता है। फलों से सीखो जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। मेरा वजूद खुद मुझसे शिकायत करता है कई बार, तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं। जिंदगी न जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है। हम जिंदगी भर उन सवालों के जवाब तलाशते रहते हैं, और जब जवाब मिल जाते हैं तब जिंदगी नए सवाल दे देती है। झूठ कहते हैं वह लोग कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा धोखा और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, पर करो वही जो आपका साहस
और आपका विवेक समर्थन करे। किस्मत पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो, एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और धर्म पर निर्भर करती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती है वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। यह कलयुग है जनाब, यहां कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगेंगे, इसलिए मन में यह वहम ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसे सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब और गैरों का भी पता नहीं चलता। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कोई टूट जाए या कोई साथ छोड़ के चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाओगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसीलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखो दुनिया की चाल से, यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग भले ही नाम से पहचानते हों, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। आदमी दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ेगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कि कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मारकर खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वह एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत पैसा हो जाता है तब वह बहुत रुपया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कहीं बेहतर है। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से ऐसे निकल जाओ जैसे आप कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिन पर आपको यकीन हो कि वे आपको मना लेंगे। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यह सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, बजाय इसके कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक तेरा ही प्यार सच्चा है मां, औरों की तो शर्तें ही बहुत हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता।
चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे रास आ गया है अकेलापन। अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। उड़ना तो है, चाहे जितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। कोई नहीं मरता किसी के बिना, हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा अच्छा हमसफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। हम बदले नहीं हैं, बस दुनिया को समझ चुके हैं। अपना भी एक उसूल है, सवाल जिस भाषा में करोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। मोहब्बत का मजा तो पागलपन में है, समझदारों में तो इश्क घुटन बन जाता है। हम हैं जनाब, फिर आप कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हृदय से दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी। शब्द अच्छा हो या बुरा खुलेआम बोलते हैं। टूटा हुआ दिल और गिरते हुए आंसू की कदर रब के सिवा और कोई नहीं जानता। जो अच्छा था वह बाकी है, जो बेहतर है वह अभी है, और जो बेहतरीन होगा वह आगे चलकर मिलेगा। याद रखना, जिसने कहा कल उसका दिन गया, जिसने कहा परसों उसके बीत गए बरस, और जिसने कहा आज उसने किया राज। व्यवहार में बच्चा होना, कर्म में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। काम का आलस और पैसे का लालच कभी तरक्की नहीं करने देते। यदि आप किसी इंसान से एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ तो दोबारा माफ करके मूर्ख न बनो। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वह खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे खा रही होती हैं। किसी से प्यार करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो, भरोसा रखो। अगर वह प्यार करता है तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर छोड़कर चला गया तो प्यार था ही नहीं। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत, सुकून और शांति ना हो तो सब्र करना, क्योंकि सब्र ही वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़ो: दिल, भरोसा, वायदा और संबंध। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, पर दर्द बहुत होता है। इंसान भी अजीब फितरत का होता है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है, ताकि उसे बुनियाद बनाकर रिश्तों को तोड़ सके और खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया ठीक किया। जैसा अपने लिए सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर दो। देखना, जिंदगी सुकून से भर जाएगी। आदमी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, औलाद के सुख के लिए जगह की मिट्टी भी खोदता है। याद रखना, जो शख्स सामने दूसरों की बुराई करता है उससे उम्मीद मत करना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लग जाए तो मनुष्य का पतन होने लगता है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी देखो तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल कुछ भी नहीं, पर उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। जब गलती की न जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की, और जहां बिगड़े रिश्ते न बन सके वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ही न दिखें उस रास्ते का क्या फायदा। हम लोग भी कितने अजीब होते हैं,
निशानियां महफूज रखते हैं और इंसानों को खो देते हैं। पैसा तो सभी कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। घर की स्त्री अगर समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और घर का पुरुष अगर समझदार ना हो तो घर की स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे इंसान को न अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, न ही दूसरे इंसान की अच्छाइयां। मौन, मणि और मनन करते रहो, जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। खाना खाते वक्त यह प्रार्थना जरूर करना कि जिस खेत से मेरा खाना आ रहा है उसका परिवार और बच्चे कभी भूखे न सोएं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, टूटने की बस एक ही वजह काफी होती है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं साहब, चालाकियां नहीं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। जीवन में सख्त होना भी जरूरी है। लोग भी जाते समंदर अगर खारा नहीं होता। उन लोगों को कभी ना भूलें जिन्होंने आपका साथ तब दिया जब आपके पास कोई नहीं था। सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह तक नहीं पूछी, लेकिन मौत वाले दिन सबने पूछा कि कैसे मरा। खुद की नजर में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदलता जितनी जल्दी अब लोग बदलते हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोलने के लिए, पर वह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी सबसे हंसकर बोलने की, मेरा शौक ही मुझे बदनाम कर गया। एक झूठ 100 झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है, परंतु तुम सच बोलो, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। तारीफों के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाते। यह जिंदगी है साहब, यहां पीठ पीछे छुरा मारने वाले को निर्दोष और भरोसा करने वाले को दोषी माना जाता है। जो शख्स इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हारा नहीं हुआ, यकीन मानो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक वह सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वह मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है, भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं।
जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है न दुश्मन, वो तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर अब लोग बदल गए हैं। दिल से कही बातें दिल छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं और हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यह एक अच्छा मौका होता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और हकीकत भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए न भविष्य न ही बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है
तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है। और यह तीनों अच्छे हों तो जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मनुष्य को उतार भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप बड़े सपने देख रहे हैं तो उनके लिए बड़ा काम भी करना होगा। मकान तो बन जाते हैं दीवारों से, पर घर बनता है सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी से। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के कोई भी कर सकता है। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपकी हैसियत के साथ होते हैं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस हुआ करता था। त्याग वहीं करो जहां उसकी कदर हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, अपना वजूद कम होता है। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। ना सब बेखबर हैं, ना होशियार, सब गरज के मुताबिक हैं किरदार। सब लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। हम जिनके साथ वक्त को भूल जाते हैं, अक्सर वही लोग वक्त के साथ हमको ही भूल जाते हैं। ना बुरा होगा, ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहो एक दूसरे के दिलों में, ये दीवारें किस लिए? कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना ही समझ आएं तो बेहतर है। हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ। पैदा हुए थे एक बार, मर रहे हैं रोज। वाकये अनगिनत हैं जिंदगी के, किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है अकेलापन। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका प्रभाव इतनी बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे, ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। चाहने वाले तो मिलते ही रहेंगे तुम्हें उम्र भर, बस तुम जिन्हें भूल नहीं पाओगे वह चाहत यकीनन हमारी होगी। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जिंदगी में ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। कभी खुद को छान कर भी देख, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का जनाब। नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। रिश्ते निभाना सबके बस की बात नहीं है। आज के इस जमाने में खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे को खुश रखने के लिए। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है।
रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। गुलामी आपको इतना कमजोर बना देती है कि आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। दुनिया में अब कहां वफा का सिला देते हैं लोग, अब तो मोहब्बत की सजा देते हैं लोग। पहले दिलों में चाहते सजाते थे, फिर एतबार को आग लगा देते हैं लोग। आज थोड़ी बिगड़ी है, कल फिर संवार लेंगे। जिंदगी है, जो भी होगा संभाल लेंगे। सबको खुश रखना एक जीवित मर्डर के समान है। एक को खुश करो तो दूसरा रूठ जाता है। कलयुग है साहब, यहां झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार। आज के जमाने में अगर तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लोगे तो लोग कहेंगे ये ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी नीचे से कटवानी थी। अंदर से देखें तो टुकड़ों में बिखरे हुए मिलेंगे हम। ये हंसता हुआ चेहरा तो बस दिखाने के लिए है। जिस दिन आपके पैसे खत्म होंगे उस दिन आपके रिश्तेदारों की संख्या में भी कमी आ जाएगी। कड़वा है मगर सच है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना सोचे समझे भी की जा सकती है। आज की दुनिया में आप झूठ भी बोलेंगे तो सब सुन लेंगे और सच कहने पर भी कोई नहीं सुनेगा। बहुत अकेला कर दिया है मेरे अपनों ने मुझे। समझ नहीं आता कि हम बुरे हैं या हमारी किस्मत। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसीलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरा होने से भी ज्यादा बुरा है। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच को हर बार साबित करना पड़ता है। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करे। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप वैसा करें। वक्त के बदल जाने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अपनों के बदल जाने से होती है। अंदर से टूटे हुए लोग चाहे जितना भी मुस्कुरा लें, उनकी उदासी उनके चेहरे से झलक ही जाती है। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। पहाड़ों पर बैठकर तप करना आसान है, लेकिन परिवार के बीच रहकर धैर्य बनाए रखना ही असली तप है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन पूरी दुनिया के दर्शन उन्हीं में हो जाते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपसे उसका लगाव और विश्वास है। उम्र भर साथ कोई नहीं निभाता, कोई आज तो कोई कल साथ छोड़ ही देता है। सुना है तुम रातों को देर तक जागते हो, यादों के मारे हो या मोहब्बत में हारे हो। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया जिंदगी। चलने का ना सही, संभलने का हुनर तो आ ही गया। रिश्ते टूटते हैं और लोग भी बदल जाते हैं। जिसे हद से ज्यादा वक्त दे दिया जाए वही शख्स अक्सर दर्द देता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। दूरियां सिखाती हैं कि नजदीकियां क्या होती हैं। पैसे की खनक सत्य को चुप करा देती है। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें गंदगी मिलाओगे तो वह नाला बन जाएगा, और अगर सुगंध मिलाओगे तो वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या न रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। मनुष्य कितना भी परिश्रम कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया, इनमें से कोई भी साथ नहीं देती। खाली मत होने देना अपनी जबान को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का रास्तों से कोई वास्ता नहीं, यह वहां भी रास्ता बना लेता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। वक्त जैसे लोगों की कद्र ना करें, उन्हें दोबारा मत मिलो। दूसरों के जोर पर उड़ोगे तो अपने पंखों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। उम्र बढ़ने के साथ यह अवश्य समझ आएगा कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पाने जैसा था।
जिंदगी में मुश्किलों में साथ देने वाला और मुश्किलों में साथ छोड़ने वाला कभी नहीं भूलते। वादा था, मुकर गया। नशा था, उतर गया। दिल था, भर गया। इंसान था, बदल गया। जिंदगी में कभी भी शादी में बने खाने की बुराई मत करना दोस्तों। कोई पिता बरसों मेहनत करता है तुम्हारे लिए। जिंदगी इंसान का चेहरा नहीं, उसकी सोच उसे खूबसूरत बनाती है। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहनशीलता रहती है। उसके बाद वह ना तो रिश्तों को अहमियत देता है और ना ही अपनों को। मुझे मेरे किरदार पर इतना भरोसा है कि कोई मुझे छोड़ सकता है लेकिन भूल नहीं सकता। तेरी यादों से भारी है मेरे दिल की तिजोरी। कोई कोहिनूर भी दे तो मैं सौदा ना करूं। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। जख्म बड़े गहरे होते हैं, दोस्त मतलबी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखते। वक्त सब सिखा देता है, लोगों के साथ जीना भी और लोगों के बिना जीना भी। जब हम छोटे थे तब हम बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते थे, पर अब जब बड़े हो गए हैं तो छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं। जीवन की असली चमक चेहरे की सुंदरता या ऊंचे घरों से नहीं आती, बल्कि उस घर के बुजुर्गों की मुस्कुराहट से आती है। आज का जमाना बदल गया है, लोग अपनों को रुलाकर खुद मुस्कुराते हैं। इसलिए समय रहते रिश्तों को निभाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास समय होगा तब शायद संबंध ही ना बचे। मित्र बनकर धोखा देने वाले दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। असली सफलता वही पाता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, ना कि अपने दुश्मनों पर। समय और घड़ी को सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, पर खुद का समय और स्थिति इंसान को ही सुधारनी पड़ती है। लगन, जो एक छोटा सा शब्द है, किसी के जीवन को बदल सकती है। जो काम आपको डराता है उसे करने का नाम ही साहस है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानिए, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल होते हैं उसी पर सबसे अधिक पत्थर भी पड़ते हैं। जो बातें मैंने कही हैं उनके लिए मैं जिम्मेदार हूं, पर जो आपने समझा उसका मैं जिम्मेदार नहीं। इसलिए न केवल शरीर बल्कि अपने शब्दों को भी सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि लोग शक्ल भले ही भूल जाएं, पर आपके शब्द उन्हें याद रहते हैं। सोचता हूं कि वह लोग किस मिट्टी के बने थे जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। दो प्रकार के लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक जो ना कह नहीं सकते और दूसरे जो ना सुन नहीं सकते। अब मैंने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना और दिल की बात हर किसी से नहीं बतानी। अब अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया है। इस दुनिया में भरोसा करना मुश्किल हो गया है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या यही है कि किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुंचे। हर किसी में ताकत और कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए हर किसी को उसकी खासियत के आधार पर अहमियत देनी चाहिए। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर वही सच्चे होते हैं जो गलती होने पर भी समझाकर साथ निभाते हैं। घमंड किसी का नहीं रहता। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसके हैं। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देगा, जबकि छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। परिवार को जोड़कर रखने वाली पिन जो कागजों को साथ रखती है, कभी कभी उन्हीं कागजों को चुभती भी है। उसी तरह परिवार में भी कभी कभी वही लोग तकलीफ देते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है। कौन चला गया यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कौन अभी भी साथ है। मृत्यु क्या है? जीवन की इच्छा, और जीवन क्या है? मृत्यु की प्रतीक्षा। जिस बात से डर लगता हो उसी क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू कर दो, डर अपने आप भाग जाएगा। दरअसल डर तभी लगता है जब हम किसी परिस्थिति से अनजान रहते हैं। मुसीबतें भी रुई से भरी थैली की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत बड़ी लगेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की। जीना सरल है, प्यार करना भी सरल है। जितना भी सरल है, जब सब सरल है तो फिर कठिन क्या है? कठिन है सरल होना।
सरल होना सबसे कठिन है। आप जो भी हो, वास्तविक रहो, मौलिक रहो। किसी से प्रभावित होकर खुद को बदलने की भूल मत करो, क्योंकि कौवे की आवाज भले ही कर्कश होती है, पर वह आजाद होता है, और जो दूसरों की भाषा बोलता है वह पिंजरे में कैद होता है। जिस तरह इंसान अपनी पीठ नहीं देख सकता, उसी तरह अपने अंदर मौजूद बुराइयों को नहीं देख सकता। नजर अपनी कमियों पर भी रखो, क्योंकि गलत हमेशा सामने वाला नहीं होता। खुद को इस तरह बनाओ कि आप हमेशा समाधान का हिस्सा हो, समस्या का नहीं। जब परिस्थिति बदलना मुमकिन न हो तो मन की स्थिति बदल लो, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। अगर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझो। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बहुत अच्छा है, पर हम यह भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। रास्ते बनाने वाले ने मंजिल पहले से बना रखी है, उसकी परवाह कोई नहीं करता। जो कहता है कि मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, दरअसल उसे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद न करें। व्यक्ति नहीं, खुशी न कहीं बिकती है। लोग गलत फहमी में जीते हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके आगे जिनके दिल में आपको झुकता देखने की हसरत न हो। जहां सम्मान न हो वहां प्रेम व्यर्थ है, जहां संवाद न हो वहां संबंध व्यर्थ है, और जहां विश्वास न हो वहां आगे बढ़ना व्यर्थ है। विश्वास तोड़ना नहीं, बनाना सीखो। कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो यह आपका सौभाग्य है। वक्त कभी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह तो सीधे सजा सुनाता है। अगर जीवन में खुश रहना है, मुक्त रहना है, तो सबको माफ करके सोया करो। कोई भी बोझ अपने दिल पर लेकर न सोया करो, क्योंकि हर दिन कल का मोहताज नहीं होता। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वह छाया जरूर देता है। सिर्फ हाथ पकड़ना ही काफी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा थामे रहना भी जरूरी होता है। सभी रिश्ते गुलाबों की तरह खुशबू नहीं देते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कांटे दे जाते हैं। सब कुछ हासिल नहीं होता। यहां जिंदगी में किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। समय बहरा है, सुनता किसी की नहीं, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। वक्त भी जवानी का लालच देकर बचपन ले गया। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से पहली बार शब्द सुनते हैं, दूसरी बार आंसू सूखते हैं, तीसरी बार जज्बात सूखते हैं। फिर इंसान गिड़गिड़ाता नहीं, पत्थर बन जाता है। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो तय हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। इंसान अगर ईश्वर को अपना वकील बना ले तो वह जीवन का हर मुकदमा जीतता है। यह बहुत मुश्किल से करता हूं तेरी यादों का कारोबार, मुनाफा कम है लेकिन गुजारा हो जाता है। उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए, दिल कहता है कुछ नादानी और सही। मैं हर रात अपनी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूं और हर सुबह उनसे पहले उठ जाता हूं। यूं तो भीड़ काफी हुआ करती थी महफिल में मेरी, फिर सच बोलता गया और लोग उठते गए। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। बिना मोबाइल के खाली हाथ नजर आए कोई तो आखिरी बार हाथ मिलाने को जी चाहता है। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। हौसला क्या होता है ये पूछिए उस बच्चे से जो रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर काम करता है। खाली पड़ा है मेरे पड़ोस का मैदान, एक मोबाइल बच्चों के खेल चुरा ले गया। उपाधि भी मीठी हो सकती है, गले लगाने की यह बात एक जिंदा मिसाल है। एक अर्थी बनाने वाले ने बड़े दुख से कहा, लोग मरते हैं, इसी से मेरा परिवार जिंदा है। सुना था लोगों से कि वक्त नहीं बदलता, अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। सांस के साथ अकेला चल रहा था, तकलीफ तो सब साथ चलने लगी थी। कभी कभी हम बड़े कमजोर धागे चुन लेते हैं,